अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास इतना माल है जिसकी वजह से इंसान मालिक निसाब बन जाता है, यानी बच्चा नाबालिग है और उसके पास बक़द्र निसाब माल है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी, और अगर कुर्बानी उस पर वाजिब है तो क्या वालिदैन उसके माल से कुर्बानी करेंगे या ख़ुद वो बच्चा अपने माल से कुर्बानी करेगा। तो क्या मसला है, इस वीडियो के अंदर आज हम इसी ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं। तो इस ताल्लुक़ से दो कौल मिलते हैं, यानी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नाबालिग है और उसके पास निसाब की मिक़दार में माल है, यानी वो मालिक के निसाब है, तो इस ताल्लुक़ से दो कौल हैं। पहला कौल तो ये है कि अगर नाबालिग बच्चे के पास इतना माल है जिससे वो मालिक के निसाब बन जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। पहला कौल ये है। और दूसरा कौल ये है कि अगर नाबालिग बच्चे के पास इतना माल है कि जिससे वो मालिक के निसाब बन जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो यहाँ पर दो कौल हमारे सामने मौजूद हैं। इन दोनों कौलों में से कौन सा मुफ्तबी है, कौन सा राजे है, तो आप यहाँ पर ज़हन में रखें। जो दूसरा कौल हमने बयान किया कि अगर बच्चा नाबालिग है और उसके पास इतना माल है जो निसाब की मिक़दार को पहुँचता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के वजूब के लिए, किसी इबादत के वाजिब होने के लिए इंसान का मुकल्लफ़ होना ज़रूरी है, और जो नाबालिग बच्चा है वो शरअन मुकल्लफ़ है ही नहीं। लिहाजा जब वो मुकल्लफ़ ही नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी और ना ही उसका वालिदैन उसकी जानिब से कुर्बानी करेंगे, क्योंकि जितने भी शरई उसूल व ज़वाबित हैं वो सब इसी बात पर दलालत करते हैं कि इबादत का जो बंदा मुकल्लफ़ होता है वो बुलूगत के बाद ही होता है, बालिग होने के बाद ही होता है, और जब बच्चा नाबालिग है और कुर्बानी एक इबादत है लिहाजा वो उसका मुकल्लफ़ नहीं होगा और उसके वालिद पर भी उसकी तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप पर जो मसला है इसकी वजाहत हो गई होगी। तो गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।